नमस्कार, मैं नमरी सर। अब देखिए एक न्यूज़ 24। देखिए आज आरजेडी कार्यालय में किसान प्रकोष्ठ के तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व जो है किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो है वो कर रहे थे। अध्यक्ष जो है किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष जो है क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे हैं, पहले वीडियो सुनिए। कल का कार्यक्रम प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ की तरफ से हम लोगों के किसान के नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जयंती हम लोग हर साल मनाते रहे हैं। और हम लोगों का उसी कार्यक्रम के दिन जो विषय है हम लोगों का जो मांग रहा है किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का किसानों के हित में, उस मांग को लेकर के यहाँ उनके जयंती का उद्घाटन समारोह के पश्चात हम लोग आयकर गोलंबर पर धरना पर हम लोग बैठे। प्रमुख मांगे इस प्रकार से है। पहला मांग हम लोगों का एमएसपी को कानूनी दर्जा का रहा है, अर्थात C2+50 अर्थात संपूर्ण लागत का 1.5 गुना। अब एक तरफ बात करती है प्रधानमंत्री और इनके भाजपा वाले लोग, चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने वोट के लोभ में, सरकार बनाने के लोभ लाभ में फंस करके इन्होंने उनको आनन फानन में भारत रत्न देने का काम किया। ठीक है, उसका हम सम्मान हम लोगों का मांग ही रहा है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न। लेकिन अगर आज चौधरी चरण सिंह जी होते तो जरूर कहते कि भारत रत्न छोड़ो, जो हमने सिफारिशें की है किसान हित में उसको पहले लागू करो। क्या आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किन्हीं किन्हीं फसलों में C2+75 भी किया है, उसका मैं उल्लेख करूंगा अभी बात। तो आप पहले उनको अगर मानते हैं, उनको भारत रत्न देते हैं, तो उनके सिफारिशों को लागू करना था ना पहले आपको, या उनके सिफारिश को लागू नहीं कर रहे हैं उनके द्वारा किए गए, तो फिर इनको भारत रत्न तो पूरी तरह से वोट के लोभ में इन्होंने किया है। और हम लोगों का डिमांड है अभी लैंड सर्वे, जमीन सर्वे को जो काम है। हम लोगों ने एक पीसी किया था, हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, शायद आप जो साथी होंगे उनको ज्ञात होगा, श्री कृष्ण चेतना परिषद में हम लोगों ने सवाल उठाया था कि जमीन का सर्वे के हम पक्षधर हैं, उसके इतर हम हैं नहीं, लेकिन उपलब्ध कागजात को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इतनी जल्दबाजी किस बात का है, आप लोगों से पूछना चाहते हैं, इतनी जल्दबाजी किस बात का? आनन फानन में हर जगह सरकार के लोग दलाल बैठा दिए हैं। कई प्रखंडों में तो लिख करके बाकायदा नेम प्लेट लगा दिया है, कागज में पर्ची में लिख करके कि आप किसी भी कागजात के लिए हमसे संपर्क करें। क्या मतलब है भाई? आप किस पद पर हैं वहाँ? आपको इसके लिए कौन जवाबदेह दिया है? किसके द्वारा आपने? इसका मतलब पूरी तरह आप ना कर्मी हैं, ना चपरासी हैं, ना किरानी है, ना कोई अधिकारी है, ना कल खाना से उसका कोई लेना देना है सरकार के रिकॉर्ड में कोई। तो इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग कल पूरे बिहार के हजारों किसान प्रदेश कार्यालय पटना कर्पूरी सभागार में हम लोग जुटेंगे और हम लोग निर्णय करने के पश्चात एक बड़ा आंदोलन खड़ा हम लोग कल से करने जा रहे हैं। कल से 31 दिसंबर 2024 तक, वर्ष के आखिरी दिनों तक हम लोग किसान संघर्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हम लोगों ने। पिछली बार भी आपने राज मार्च किया था, लेकिन कोई आप लोग को। हाँ, आपने ठीक ही कहा कि राजभवन मार्च हम लोगों ने किया था। राजभवन मार्च करने के पश्चात कई मांगों पर विचार किया गया है, सरकार दबाव में आई है। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद श्री कृष्ण चेतना परिषद में जब हमारा पीसी था तो सरकार डर के मारे आनन फानन में 3 महीनों का डेट बढ़ाया जमीन सर्वे का। तो हम लोगों के आंदोलन के पश्चात सरकार चुके, अब तो क्लियर हो गया ना, सरकार हमारे आंदोलन को सही मानती है ना, हमारा डिमांड को का समर्थन सरकार भी करती है। इस तरह का तो पहले था नहीं, 3 महीनों का समय तो दिया गया और हम लोग 3 ही महीना क्यों, हम तो ये कह रहे हैं कि जमीन, आप देखिए कितनी अराजकता है। अभी लॉयर को निचली अदालत में लड़ाई लड़ने के लिए पैसों की किल्लत है किसानों के पास, उन सब के यहाँ, सब जज के यहाँ। उन चीज़ों को रैयती जमीन का इन लोगों ने लेकर के दे दिया है, कब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर। ये इनका एक चिट्ठी आप पढ़े होंगे सरकार का, इन्होंने दिया है कि एडीएम के
निर्देशन में एडीएम की अध्यक्षता में 3 मैन 5 मैन कमेटी का निर्माण कर दिया गया है और 90 दिनों का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है जिलों में। आपको अगर किसी प्रकार का कोई आपत्ति है तो आप वहाँ आप बताइए मीडिया के साथ ही, किसी जिला में एडीएम के अध्यक्षता में कोई कमेटी काम कर रही है किसानों के हित में? क्या कोई काम चल रहा है कहीं? अब जब आप हजारों खाता खेसरा को लॉक कर दिया गया है, लॉक जब आप कर दिए हैं तो आप इन चीज़ों को आप देते ना बिंदुवार कि इन बिंदुओं पर आप जानकारी देते कृषकों को कि ये खाता नंबर आपका, ये प्लॉट संख्या, इतनी अराजी को हम लॉक कर रहे हैं, या क्यों नहीं लॉक कर दिया जाए। हालांकि ये भी सरकार के दायरे की चीज़ नहीं है। और बिना पूछे अभी लोग जा रहे हैं शादी ब्याह में, बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल में, और बीमारी में खर्च है लाखों रुपया, जहाँ 10-5 लाख रुपया की जरूरत है जमीन बेच के कृषक करते हैं। कृषि से क्या आमदनी है? किसी से छिपी हुई नहीं। सरकार जो वादे की थी, मोदी जी आके कह के यही आए थे केंद्र में कि 2022 तक आखिरी वक्त मुकर्रर था उनके द्वारा कि किसानों की आय को दोगुनी करना। क्या किसानों की आय को उन्होंने दोगुनी उनके द्वारा किया गया? लागत को जरूर चौगुनी कर दिया गया है। अब देख लीजिए खाद की कालाबाजारी हो रही है बिहार के सभी जिलों में, लगभग यही हालत है। आप किसी भी प्रकार उसका वजन 45 किलो कर दिया गया है 50 किलो से, और दाम मूल्य को भी बढ़ा दिया। 50 किलो का जो मूल्य था उससे भी अधिक कर दिया गया, लेकिन जो वजन थी जहां 50 केजी था उसको 45 कर दिया गया है। तो इन तमाम सारे विषयों संदर्भों को लेकर के हम लोग कल पूरे बिहार के किसान एकत्रित होंगे, और यहाँ के बाद हम लोग आयकर चौराहा पर हम लोग एक सांकेतिक धरना देंगे। उसके पश्चात पूरे बिहार का प्रखंड स्तर पर और मंडल स्तर पर हम लोग दौरा करेंगे, किसानों की समस्या को जानेंगे। किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष जो है साफ कह रहे हैं कि किसान के हित के लिए बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तब भी यही कह रहे हैं कि किसानों के हित के लिए हम धरना भी देंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 के बड़े धन्यवाद।